हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले क्लास 10th की इंग्लिश और ये पढ़ने वाले हम प्रोज का एक चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड इसके राइटर हैं, ऑथर लिखेंगे कौन है? जी.एल. फ्यून्स। क्या है? जी.एल. फ्यून्स। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन पहला है हु वॉज लेंचो। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था? हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था? ओके, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, इसको पढ़ेंगे सिचुएटेड। तो लेंचो कौन था, वेयर कहाँ, वॉज था, लेंचो लेंचो जहाँ पे ये अपोस्ट्रोफ एस आ जाए, मतलब कोमल आके एस आ जाए, उसका मतलब पढ़ेंगे का। तो क्या पढ़ेंगे? वेयर कहाँ, वॉज होता था, लेंचो लेंचो का हाउस घर, लेंचो का घर कहाँ था? सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता स्थित। क्या होता? स्थित। तो लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था या कहाँ पर था? इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। और वैसे यहाँ पे दे रखी है, अब इसके आंसर की हिंदी निकालते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स। और डीपली इसके क्या पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन आंसर, और विद स्पेलिंग के साथ, विद इसके मीनिंग के साथ। लेंचो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो लेंचो वॉज था, वो ए पुअर, ए जो है एक होता है पुअर गरीब, फार्मर होता है किसान। लेंचो एक गरीब किसान था, लेंचो एक गरीब किसान था। ओके, हिज हाउस उसका घर, हिज हाउस उसका घर, वॉज था सिचुएटेड। सिचुएटेड होता स्थित, स्थित या कहाँ पर था वो बताएगा। देखो, ऑन द क्रेस्ट, ऑन द क्रेस्ट कहाँ पर? चोटी पर था, ऑफ अ लो हिल, एक किस पर? पहाड़ी की चोटी पर उसका घर बना हुआ था, वहाँ पर स्थित था। इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला, दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाउ डिड लेंचो, लेंचो ने कैसे फील महसूस किया, व्हेन जब इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होने लगी। तो देखिए हाउ होता है कैसे, डिड लेंचो, लेंचो ने किया, पास्ट का इंडेफिनिट है, लेंचो ने कैसे किया, फील महसूस, व्हेन जब, इट बिगेन टू यह होने लगी, टू रेन बारिश। तो बिगन का मतलब होता है हो जाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में मिलते हैं, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो देखिए होने लगी जब बारिश, बारिश जब होने लगी तो लेंचो ने क्या महसूस किया था? तो इसका आंसर समझिए, लेंचो फेल्ट, लेंचो को महसूस हुआ, डेट की द रेन, लेंचो को महसूस हुआ कि जो रेन, बारिश की ड्रॉप्स जो बूंदें होती हैं, वुड इनरिच का मतलब होती है कि उसको अच्छी पैदावार कर देंगी, किसकी? फसल की। तो इनरिच का मतलब होता है समृद्धि कर देना, मतलब कि उस चीज़ को बढ़ा देना। तो बढ़ा देंगी, गागी गे पढ़ेंगे, बुड आया है, द इसमें एल साइलेंट होता है, बुड इनरिच द हार्वेस्ट, वो फसल को क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी, अच्छा बना देंगी। ही वुड गेट वह प्राप्त कर पाएगा। ओके, गागी पढ़ेंगे क्योंकि बुढ़ा है, तो वह प्राप्त कर पाएगा, गेट होता पाना, मोर होता अधिक, मनी होता पैसा, तो वह अधिक पैसा और प्राप्त कर पाएगा। वाई सेलिंग बेच कर, इट इस है मतलब कि जो फसल को हार्वेस्ट होती है, फसल होती है, तो फसल को बेचकर और अच्छा धन कमा पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। भाई क्यों वाज था लेंचो सैड मतलब दुखी। तो लेंचो दुखी कौन था? देखिए लेंचो दुखी क्यों था। व्हाट वाज हिज ओनली होप, व्हाट क्या, वाज थी, हिज उसकी, ओनली होता केवल, होप होती आशा, उसकी आशा क्या थी। देखिए उसकी आशा क्या थी। ओके, समझिए इसको, या इसी क्वेश्चन को घुमा के मालूम कर रहा है दूसरे तरीके से, या करके, और का मतलब होता है या। व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, व्हाई क्यों लेंचो को नीड जरूरत थी, हेल्प सहायता की, फ्रॉम गॉड से, तो गॉड से लेंचो को ईश्वर की सहायता की जरूरत क्यों थी। तो देखिए क्यों थी, उसकी हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका आंसर समझिए। फिर से यह करके दिखा रहा है इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कि व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, व्हाट क्या, वाज थी लेंचो की प्रॉब्लम, समस्या, लेंचो की समस्या क्या थी, एंड और व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी आखिरी आशा क्या थी, और उसकी आखिरी आशा
क्या थी, उसकी आखिरी आशा क्या थी। तो क्वेश्चन ये मालूम कर ले, ये कर ले, ये कर ले, आंसर केवल एक ही लिखना है इसका, ये वाला। तो देखिए इसका आंसर समझिए फ्रेंड, आंसर क्या है, द रेन विद हैवी हालस्टॉर्म एंड रिउंड लेंचोज फील्ड ऑफ कॉर्न। देखिए द रेन बारिश विद हैवी स्टॉर्म, बारिश और किसके साथ, हैवी स्टॉर्म, एक खतरनाक तूफान के साथ, हैंड रिउंड उसने बर्बाद कर दिया, पास्ट का परफेक्ट है, उसने बर्बाद कर दिया था किसको, लेंचो, लेंचो इसके फील्ड को, लेंचो के खेत को, ऑफ रिप ऑफ कॉर्न उसके मक्के की खेत को उसने बर्बाद कर दिया, मतलब बारिश के साथ तूफान आया था उसने बर्बाद कर दिया। शो इसलिए, शो इसलिए ही वो सैड, इसलिए वह दुख था, इसलिए वह दुखी था, इसलिए ही वह वॉस था, सैड दुखी, इसलिए वो दुखी था। हिज ओनली, उसकी केवल होप आशा थी, वाज थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की ईश्वर उसकी सहायता करे, उसकी आखिरी आशा थी कि ईश्वर उसकी क्या करे, सहायता करे। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है जो काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 समझे क्या है, देखिए क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, वाई, क्यों, डिड लेंचो ने क्यों राइट लिखा, अ लेटर, एक लेटर, टू गॉड, ईश्वर के लिए। तो लेंचो ने ईश्वर के लिए एक पत्र क्यों लिखा, हु जो ये जिसने, रिसीव्ड उसको प्राप्त किया था, लेटर को, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने उसका क्या किया। तो समझिए, देखिए इसका आंसर समझिए, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। द क्रॉप ऑफ लेंचो, लेंचो की जो फसल थी वह कम्प्लीटली, वो पूरी तरह क्या हो गई, रियूंड, बर्बाद हो गई। याद रखें इसको, रियूंड का मतलब होता है बर्बाद करना। ओके, तो बर्बाद हो गई, पास्ट में पूछाएगा और पेशिव वही सही वैसे भी। वाई हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओला वृष्टि, ओलों से। तो उसकी जो फसल थी लेंचो की, वो पूरी तरह से क्या हो गई, हेलस्टोन्स के द्वारा बर्बाद हो गई। ओके, ही, हेलस्टोन्स होते हैं ओले, ओके, ओले। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, पास्ट का इंडेफिनिट है, उसने विश्वास किया, डेट की उसने विश्वास किया कि ओनली गॉड वुड हेल्प हिम। ही क्या है, ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, पास्ट का इंडेफिनिट है, ही उसे, बिलीव्ड मतलब विश्वास था, पास्ट का इंडेफिनिट था, थी पढ़ेंगे, उसे विश्वास था, डेट की ओनली गॉड, केवल ईश्वर ही, वुड हेल्प हिम, उसकी मदद कर पाएगा। वुड का मतलब होता गा गी गे। ओके, तो ईश्वर ही उसकी मदद करवाएगा। सो इसलिए ही रोट, उसने लिखा, हिम उसे, अ लेटर फॉर अ हेल्प, तो उसने उसे एक पत्र लिखा, किसके, हेल्प के लिए। ओके, ही रोट हिम अ लेटर फॉर हेल्प, उसने, देखिए उसने इसलिए क्या, उसे पत्र लिखा, किसको, ईश्वर को, किसके लिए, हेल्प के लिए। ओके, द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर। देखिए पोस्ट मास्टर ने रिसीव्ड उसको प्राप्त कर लिया, पोस्ट मास्टर सब्जेक्ट है, यहाँ पर रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, द लेटर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट का इंडेफिनिट। तो पोस्ट मास्टर ने रिसीव्ड प्राप्त कर लिया, द लेटर पत्र को किसने, पोस्ट मास्टर ने प्राप्त कर लिया। ही रीड इट, उसने यह पढ़ा, इट होता यह, रीड होता पढ़ा, उसने यह पढ़ा। देन तब ही कोलेक्टेड, उसने इकट्ठे किए, सम मनी, उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया, एंड पुट इट, और उसने रख दिया, इन एन इन्वॉल्व, एक लिफाफे में, और उसने एक लिफाफे में उसको रख दिया पैसे को, और एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के घर पहुंचा दिया, एड्रेस कर दिया टू लेंचो के घर पर। तो लेंचो के पास उसको पहुंचा दिया पैसे को, किसने हेल्प करी है, पोस्ट मास्टर ने। बट ये कुछ और मतलब समझता है इसका फ्रेंड्स। चलिए जानते हैं कि आगे की कहानी में और आगे क्वेश्चन आंसर में क्या आपको जानने के लिए मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इजी है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल। देखिए व्हाट डिड लेंचो ने राइट क्या लिखा, इन हिज लेटर, अपने लेटर में, टू गॉड, ईश्वर के लिए। तो उसने ईश्वर के लिए उसने अपने लेटर में लिखा गया था। हाउ कैसे डिड ही प्लेस इट इन, देखिए इट इन द मेल, और उसने क्या है, इसमें मेल में उसे कैसे रखा, प्लेस का मतलब उसको कैसे रख दिया, उसने कैसे मेल के अंदर उसको रख दिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन को यह काल का मालूम करता है, देखिए
क्या करा, या करके मालूम और करके कि व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। तो भाई क्यों डिड लेंचो ने आस्क पूछा, तो लेंचो ने क्यों पूछा गॉड ईश्वर से फॉर मनी इस पैसे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर समझिए कि लेंचो रोड मतलब लिखा, पास्ट का इंडेफिनिट है। लेंचो ने लिखा इन हिज लेटर, अपने लेटर में, टू गॉड ईश्वर के लिए। तो इसने ईश्वर के लिए क्या लिखा था, देखिए इसने लिखा ओके डेट की ही बैडली नीडेड, उसे बुरी तरीके से, क्या बैडली होता है बुरी तरीके से, नीडेड ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीडेड का मतलब होता है ज़रूरत है, या नीडेड का मतलब ज़रूरत थी, पास्ट में बोलेंगे क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट है। तो ओके उसे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, 100 पेसोस, उसे 100 पेसोस की ज़रूरत थी टू शो बीज बोने के लिए। शो का मतलब यहाँ पे है बीज बोना, तो देख लिए SOW ये वाला शो जो होता है बीज बोना होता है। हिज फील्ड्स, अपने खेत में, उसे अपने खेत में 100 पैसों की ज़रूरत थी, 100 पेसोस की ज़रूरत थी। अगेन दोबारा से, क्योंकि पहली बार तो फसल उसकी बर्बाद कर दी इसने, हेलस्टोन ने और तूफान ने, और दोबारा से। एंड फॉर हिम फैमिली, किसकी, अपनी फैमिली के लिए। टू लिव, जिंदा रहने के लिए, उनका पेट पूजा करने के लिए। अनटिल, जब तक द नेक्स्ट क्रॉप इज रीप्ड, जब तक कि दूसरी फसल उसकी उग ना जाए, ओके वो काट न ले। रीप्ड का मतलब यहाँ पे काटना हो जाएगा, कि जब तक कि वो नेक्स्ट वाली जो फसल है उसको काट न ले, तब तक उसकी हेल्प की जाए, वो चाहता था ये बात। ओके ही वेंट टू टाउन, ही सब्जेक्ट है, वर्क की सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू टाउन, वह टाउन मतलब कस्बे में गया, वह कस्बे में गया। और प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने स्टैम्प उठाया, स्टैम्प लिया, उसने स्टैम्प लिया ऑन द इन्वेलॉप, लिफाफे का। एंड ड्रॉप्ड, उसने ड्रॉप्ड कर दिया, पहुंचा दिया। इनटू द मेल बॉक्स, किसमें, मेल बॉक्स के अंदर उसने पहुंचा दिया है। ओके एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर पहुंचा दिया, पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो पोस्ट ऑफिस में कहाँ पर छोड़ कर आ गया ये अपना लेटर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, किसके जरिए, मेल बॉक्स के जरिए। इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोस लेटर। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखिए भाई क्यों डेड द पोस्ट मास्टर ने, मतलब पोस्ट मास्टर क्यों, लाफ एट का मतलब होता है हंसा। देखिए लाफ के साथ हमेशा ये लाफ पढ़ा जाता, ध्यान से देखें, लाफ के साथ हमेशा एट चलता है किसी पर हंसने के लिए। तो वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोस लेटर, लेंचोस के, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब के। तो वाई क्यों पोस्ट मास्टर लाफ एट हंसा, लेंचो के पत्र पर वो क्यों हंसा। इसका आंसर समझिए, देखिए क्यों हंसा है वो, कि द पोस्ट मास्टर लाफ्ट एट, पोस्ट मास्टर लाफ्ट एट मतलब हंसा लेंचोस के पत्र पर, ओके उसके लेटर पर, बिकॉज क्योंकि, रीजन बता रहे हैं क्योंकि, इट वॉज एड्रेस्ड, वह एड्रेस्ड किया गया था टू गॉड, ईश्वर के लिए। वो इस वजह से हंसा कि ईश्वर के लिए वो पत्र लिखा गया, कि एड्रेस कहाँ पर डालना है, कौन सा डाला है, गॉड के लिए। तो इसी वजह से वो हंसा कि ईश्वर का तो कोई एड्रेस है नहीं, तो इसने कैसे डाल दिया इसको। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। व्हेन, जब, डिड लेंचो ने रिसीव प्राप्त कर लिया, द लेटर प्राप्त, उसको लेटर को, लेंचो ने जब लेटर को प्राप्त किया, तो देखिए व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वो कैसे एंग्री हो गया, वह कैसे गुस्सा हो गया। बिकम का मतलब होता है हो जाना, तो व्हाई क्यों ही हो गया, बिकम एंग्री, बिकम हो गया, ओके एंग्री गुस्सा। तो वह गुस्सा क्यों हो गया था। देखिए इसका आंसर समझिए, लेंचो रिसीव्ड द लेटर, लेंचो ने जैसे, देखिए लेंचो रिसीव्ड द लेटर, लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया ऑन द फॉलोइंग संडे, कब, संडे के दिन उसने क्या, उसको लेंचो को मतलब क्या लेटर को प्राप्त किया लेंचो ने। व्हेन जब ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, व्हेन जब वह गया पोस्ट ऑफिस, पास्ट का डेफिनेट है, वह गया कहाँ, पोस्ट ऑफिस। ही बिकम, वो हो गया, एंग्री गुस्सा, बिकॉज क्योंकि, वो गुस्सा हो गया क्योंकि, ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए थे ओनली 70 पैसोस, केवल कितने, 70 पैसे, इंस्टीड ऑफ, के बजाय 100। तो 100 उसने 100 लिखे थे क्योंकि 100 की उसको ज़रूरत थी, और उसको केवल कितने मिले, 70 पैसों, मतलब 70 पैसे मिले। इसी वजह से वो ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसी वजह से क्रोधित हो गया था। ओके इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। व्हाट क्या डिड लेंचो ने राइट लिखा इन हिज सेकंड लेटर, अब दूसरे पत्र में उसने क्या लिखा, ईश्वर को। तो लेंचो ने भगवान को दूसरे पत्र में लिखा क्या था, देखिए इस क्वेश्चन को या करके मालूम करेगा, योर मतलब क्या, और करके। व्हाई डिड लेंचो ने वांट टू, व्हाई डिड लेंचो नोट, लेंचो क्यों नहीं चाहता था, वांट होता चाहता, द मनी पैसों को, टू बी सेंट बाई मेल, तो लेंचो जो है मेल के जरिए क्यों पैसा सेंड नहीं करना चाहता था। ओके, मतलब लेंच मेल द्वारा पैसों को क्यों नहीं भेजना चाहता था। आंसर समझिए, लेंचो रोड टू गॉड, लेंचो ने रोड मतलब लिखा, सब्जेक्ट बराबर की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेंचो ने रोड मतलब लिखा ईश्वर को, टू सेंड हिम भेजने के लिए, द रेस्ट ऑफ मनी किसको, पैसे को, एज ही नीडेड जैसे कि उसकी ज़रूरत थी, इट बैडली बहुत ही ज़्यादा, बैडली होता वैसे बुरा, तो बहुत ही ज़्यादा उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसने ये लिखा था। वट परंतु ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की, वट परंतु ही रिक्वेस्टेड, उसने क्या है अनुरोध किया, प्रार्थना की, गॉड नॉट बी सेंड, कि ईश्वर को, गॉड नॉट टू सेंड, ईश्वर को नहीं करना चाहिए, द मनी पैसे को, दिस टाइम थ्रू मेल, कि इस टाइम जो पैसा है और ईश्वर को नहीं सेंड करना चाहिए किसके, मेल के जरिए, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वर डिसऑनेस्ट, वो क्या है, बेईमान है, क्या है, बेईमान है, इस तरीके से वो कह रहा था। उसे पहले तो पैसे मिल गए, जब उसकी फसल अच्छी होगी तो दोबारा भेजना चाह रहा ना वो पैसे, तो पैसे भेजना चाह रहे हैं किसके, विदाउट मेल के ज़रिए, तो सोच रहा है कि बिना मेल के ज़रिए भेजा जाए, तो इसी वजह से उसको शक था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, इसको लगता था कि उन्होंने 70 पैसे इसके मार दिए हैं, इस तरीके से समझता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रोक्स, वर दे रियली अ बंच ऑफ क्रोक्स। वाई क्यों डिड लेंचो ने डिस्क्राइब वर्णन किया था पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अ बंच ऑफ क्रोक्स, वो क्या बदमाश हैं साले, क्या है, अ बंच ऑफ क्रोक्स, वो बदमाश हैं, वर क्या, वर थे, दे वे, रियली अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वो सच में क्या थे, असलियत में क्या थे, वो सचमुच बदमाश थे, इस तरीके से मालूम कर रहा है। देखिए को इसका आंसर समझिए। ओके, आंसर क्या है कि जब लेंचो ने ओपनड, उसको खोला, द एनवेलप ऑफ, किसको, लिफाफे को, तो लेंचो ने जब लिफाफे को खोला, ही फाउंड, उसने क्या पाया, ओनली 70 पैसे, 70 पैसे उसने पाए, इंस्टीड नोट कर लेना, के बजाय होता है, उसने के बजाय 100 पैसों की बजाय 70 पैसे पाए उसने, इसी वजह से क्या है बदमाश करा दुकान चल के। ही डाउटेड, उसको शक हो गया, इसी वजह से उसको शक हो गया कि 30 पैसे मार दे उसकी। ही डाउटेड, उसको शक हो गया, डाउटेड पढ़ेंगे इसका मतलब होता है शक हो जाना, उसे शक हो गया, डेट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, हैड टेकन आउट 30 पैसे, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो टेकन, वो लेकर गायब कर दिए उसने, 30 पैसे, उसके 30 पैसे गायब कर दिए। सो इसलिए ही कॉल्ड, उसने पुकारा, उसको कहा, ही कॉल्ड देम, इसलिए वो उसको देम उनको कहता है, अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो एक बदमाशों का क्या है, पूरा झुंड है, इनको कर्मचारियों को कह रहा है, जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ के पोस्ट ऑफिस के, वो कह रहा है कि बंच ऑफ क्रूक्स, वो बदमाश हैं। बट परंतु द रियली, वास्तव में, वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, परंतु वास्तव में वे नहीं थे, वर नॉट नहीं थे, अ बंच ऑफ क्रूक्स, एक बदमाशों का झुंड नहीं था वो वास्तव में, और उन्होंने तो उसकी हेल्प करी थी पैसे देके, बट ये गलत समझ रहा, तो इसमें इसकी प्रॉब्लम है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कोलेक्ट मनी फॉर लेंचो, हाउ कैसे डिड द पोस्ट मास्टर ने कोलेक्ट, इकट्ठे कर लिए पैसे, मनी पैसे को, फॉर लेंचो के लिए, फॉर होता है के लिए, लेंचो के लिए, तो लेंचो के लिए पोस्ट मास्टर ने कैसा पैसे इकट्ठा किया है, तो देखिए द पोस्ट मास्टर ने कोलेक्टेड किया, इकट्ठा किया, सम मनी, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ, और उसने खुद ने, हिमसेल्फ होता खुद ने, गैप दिया, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ बड़ा हिस्सा दे दिया। ही ऑल्सो भी मेड सेवरल ऑफ फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट, और उसने भी अपने कुछ अनेक दोस्तों से कहा टू कंट्रीब्यूट, इसमें हिस्सा लेने के लिए, फॉर द नोबल कोज, नेक काम के लिए। नोबल कोज का मतलब याद कर लें, इसका मतलब होता है नेक काम, तो उसने नेक काम करने के लिए और दोस्तों से कहा कि पैसे दो, इकट्ठे करके इसको दो, क्योंकि इसको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, ईश्वर के लिए पत्र लिख रहा है। ओके, इस टाइप से कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं फ्रेंड।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि व्हाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली। व्हाई, क्यों, डिड द पोस्टमैन, पोस्टमैन क्यों, गो टू गया, हिज बॉस, बॉस के पास, लाफिंग हंसता हुआ, हार्डली पूरे दिल से, तो पूरी हंसी खुशी के साथ हंसता हुआ अपने बॉस के पास क्यों गया पोस्टमैन। तो देखिए, द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस, पोस्टमैन अपने बॉस के पास गया, पोस्टमैन वेंट टू गया, हिज बॉस अपने बॉस के पास, लाफिंग हंसते हुए, हार्डली तहे दिल से बोलते हैं हार्डली, ओके, बिकॉज क्योंकि, देखिए ये जो पूरी लाइन है ये तो क्वेश्चन ही आई है, यहाँ से लिखना आपको जो भी लिखना है, बिकॉज क्योंकि, ही हैड सीन उसने देखा था, अ लेटर एक लेटर, एड्रेस टू गॉड क्योंकि उसने एक लेटर देखा, किसके लिए, गॉड के लिए लिखा हुआ, ओके, फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, उसने पूरे करियर के अंदर ओके, ईश्वर के लिए एक पत्र लिख कर दिया था और एड्रेस डाला था गॉड को, ओके, एड्रेस क्या बना दिया उन्होंने, गॉड को। इस वजह से तो काफ़ी हंसी आ रही थी यार, गॉड का एड्रेस कहाँ से आ गया इसके पास, कहाँ से मिल गया इसको, इस वजह से वह हंस रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। हाउ मच मनी, कितने पैसे की डिड लैंचो नीड, लैंचो को ज़रूरत थी, कितने पैसे की लैंचो को ज़रूरत थी, एंड हाउ और उसने कैसे, हाउ मच मनी कैसे उसको प्राप्त किया, डिड ही रिसीव्ड उसने कैसे उसको प्राप्त किया। तो देखिए हाउ मच इस जहाँ पे किसी चीज़ की गिनती नहीं होती वहाँ पे लगाते हैं हाउ मच, ओके, अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है किसको, मनी को। तो ये ग्रामर का रूल है। चलिए इसका आंसर समझते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर समझिए। आंसर क्या है कि लैंचो को ज़रूरत थी 100 पैसोस, 100 पैसों की ज़रूरत थी, टू सो बीज के लिए, ओके, खेती के बीज के लिए, हिज फील्ड उसके अपने खेती के लिए, अगेन दोबारा से, एंड और टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप की दूसरी फसल क्या हो उसको वो उगा सके जब तक उसके पैसे की ज़रूरत थी। ही रिसीव्ड उसने प्राप्त किए ओनली 70 पैसोस, केवल उसने कितने 70 पैसे ही प्राप्त किए। रिसीव्ड का मतलब प्राप्त करना, ओनली मतलब केवल। इस तरीके से इसके आंसर की हिंदी निकाल सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाई वाज लेंचो एनोइड विद द पोस्टल एम्प्लॉइज। व्हाई क्यों वाज थे, लेंचो क्यों था, एनोइड होता नाराज विद द पोस्टल एम्प्लॉइज। तो जो लेंचो था वो पोस्टल एम्प्लॉय से क्यों नाराज था। तो आंसर इसका देखिए, इसी को क्वेश्चन घुमा के मालूम कराया या करके कि व्हाई वाज लेंचो डिस्प्लीज्ड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस। व्हाई क्यों, लेंचो क्या था, डिस्प्लीज था, परेशान था, दुखी था, या क्या था, नाराज था। वैन जब ही रिसीव्ड उसने प्राप्त किए ओनली 70 पैसे, उसने केवल जब 70 पैसे प्राप्त करे थे वो नाराज क्यों हो गया था, क्यों परेशान हो गया था। तो आंसर समझिए इसका, लेंचो वाज एनोइड, लेंचो क्या था, एनोइड था, क्या नाराज था, विद द पोस्टल एम्प्लॉइज से क्या था वो नाराज था, बिकॉज क्योंकि ही डाउटेड उसे शक था डेट की दे हैड टेकन आउट, उसे शक था कि दे हैड टेकन आउट 30 पैसों कि वो 70 जो टेकन आउट वो लेकर चले गए हैं 30 पैसों मतलब 30 पैसे फ्रॉम द इन्वेलोप, उसके लिफाफे में से। उसे सकता है कि 30 पैसे उसके लिफाफे में से उन्होंने एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए, बट इसको ये भी पता नहीं था कि एम्प्लॉयज़ ने उसको 70 पैसे इकट्ठे करके दिए हैं। ओके, ये गलत समझ रहा था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है, वर्ड वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। देखिए वर्ड क्या वर्ड थी, लेंचोज की फीलिंग्स होती भावनाएं, व्हेन जब द हेल स्टॉप्ड, जब ओलावृष्टि क्या हो गई, स्टॉप्ड हो गई, ओलावृष्टि क्या हो गई, रुक गई। तो ओलावृष्टि के थमने के बाद लेंचो की भावनाएं क्या थी, क्या फीलिंग्स थी। तो आंसर समझिए, लेंचो ने महसूस किया कंप्लीटली पूरी तरह, ब्रोकन अपने आप को बुरी तरह ब्रोकन टूटा हुआ महसूस किया, क्योंकि देखिए द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, कि वो जो ओलावृष्टि ने उसने लेफ्ट नथिंग कुछ नहीं छोड़ा उसके पास, क्योंकि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई, क्योंकि वो किसान था। ही वॉज वरीड, वो बहुत ज़्यादा क्या, चिंतित था। वरीड का मतलब होता है चिंतित, वॉज होता था, वह बहुत चिंतित था अबाउट के बारे में, द लैक ऑफ कमी के फूड। तो वो फूड की कमी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था, परेशान था। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के बहुत ज़्यादा क्या, चिंतित था। इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 है। ओके, was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो क्या लेंचो को उसके लिए
पैसे वाला एक पत्र पाकर आश्चर्य हुआ। वॉज क्या, लेंचो को सरप्राइज्ड क्या मतलब आश्चर्य हो, टू फाइंड पाने के लिए एक लेटर को, फॉर हिम उसके लिए, विद मनी इन इट उसमें पैसे पाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर समझिए, आंसर क्या, काफ़ी इजी आंसर है। देखिए नो नहीं वो मतलब सरप्राइज नहीं हुआ था। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ था, आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। टू फाइंड पाकर अ लेटर एक लेटर को, फॉर हिम उसके लिए, विद मनी इन इट उसमें पैसा पाकर वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, ये समझाना कह रहे हैं। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर को फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।